हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि एरर स्पॉटिंग की एक सीरीज चल रही है और 10 सेंटेंस में आपको रोक देता हूं विथ एरर्स और उनमें एरर्स क्या है ये भी बता रहा हूं प्लस क्यों है ये भी बता रहा हूं, क्योंकि जब तक हम क्यों नहीं जानेंगे तब तक हम इस चीज़ को रटना कहेंगे। अगर मैं कहता हूँ ये हटेगा ये लगेगा, जैसे मैंने कहा डेली हटाओ एवरीडे लगाओ, लेकिन प्रश्न है क्यों। अगर मैं क्यों नहीं बताता हूँ तो इसका मतलब वो है कि आपको याद रखने के लिए मैंने और ज़्यादा वजन बढ़ा दिया कि जब कभी भी डेली आएगा तो हटा के एवरीडे करना। लेकिन सवाल है क्यों, तो ये जो मैं क्यों बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट 10 सेंटेंसेज विथ एरर्स आर बिफोर यू ऑन द स्क्रीन। Admitting his appeal, the court ordered that he be compensated for his loss. Admitting his appeal, कोर्ट के अंदर जज ने उसकी अपील को एडमिट किया, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है, उसकी अपील को जज ने उसको एडमिट किया और अदालत ने हुक्म दिया दैट ही बी कॉम्पनसेटेड फॉर हिज लॉस, कि उसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। कॉम्पनसेट का मतलब है नुकसान की भरपाई करना। क्लियर। सो एडमिटिंग हिज अपील द कोर्ट ऑर्डर्ड, कोई व्यक्ति है, उसकी अपील को एडमिट करते हुए, स्वीकार करते हुए अदालत ने हुक्म दिया दैट ही बी कॉम्पनसेटेड फॉर हिज लॉस, कि उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाए। फ्रेंड्स, देयर इज नो एरर एट ऑल, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है और कोई सेंसिबल, कोई लॉजिकल एरर भी नहीं है और कोई हिंदी के सेंस में भी किसी तरह की एरर नहीं है। नेक्स्ट, द सडन आउटबर्स्ट was surprising and unseemly to say the least. The sudden outburst was surprising and unseemly to say the least. कहता है अचानक जो धमाका हुआ वो बहुत आश्चर्य पैदा कर रहा था, एंड अनसिमली और अनुचित सा लग रहा था, टू से द लीस्ट और उस धमाके के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। फ्रेंड्स, अगेन देयर इज नो एरर एट ऑल, so sentence is right. Next, entering the shop सुषमा asked, सुषमा नाम की कोई लेडी है, शॉप में एंटर हुई। एंटरिंग द शॉप सुषमा आस्क्ड दैट वेयर शी कुड फाइंड पब्लिक टेलीफोन। वंस अगेन, एंटरिंग द शॉप सुषमा आस्क्ड दैट वेयर शी कुड फाइंड अ पब्लिक टेलीफोन। सुषमा नाम की लेडी किसी शॉप में एंटर हुई, ठीक है, दैट वेयर शी कुड फाइंड अ पब्लिक टेलीफोन, और जाके उसने पूछा कि पब्लिक टेलीफोन कहाँ है। फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बताऊंगा कि एक सेंटेंस में दो कंजक्शन नहीं आते हैं। वेयर आ गया तो आपको दैट डिलीट करना है। किसी भी डब्ल्यूएच वाले शब्द के पहले दैट नहीं आता है, राइट। तो यहाँ दैट यूजलेस है तो आप डिलीट कर दें दैट को। नाउ द सेंटेंस रिमेन्स, एंटरिंग द शॉप सुषमा आस्क्ड वेयर शी कुड फाइंड अ पब्लिक टेलीफोन। तो यार दैट का कोई यूज नहीं है, दैट को हटा देंगे। किसी भी डब्ल्यूएच के पहले दैट नहीं आता है। जब कभी ये वेयर डब्ल्यूएच वाला शब्द उसके पहले दैट आए, दैट को रिमूव कर दीजिए। दो कंजक्शन एक साथ नहीं लगते हैं। नेक्स्ट आता है, टू काउ वर ग्रेजिंग इन द फील्ड व्हेन फार्मर वेंट देयर। टू काउ वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दो गायें खेत में चर रही थी, व्हेन फार्मर, ठीक है, वेंट देयर, जब किसान वहां गया। फ्रेंड्स, टू आ रहा है तो ये काउ में एस लगेगा, तो यहाँ पे हम एस लगा देंगे, ये हो जाएगा टू काउस। दो गायें, तो टू के बाद काउ नहीं आएगा, काउस आएगा। कॉमन मिस्टेक है। क्लियर। नेक्स्ट, ईदर माई कॉलिग or a peon are coming with the material today. Once again, either my colleague or a peon are coming with the material today. या तो मेरा साथी या पियोन आ रहा है मटेरियल लेके आज, है ना। कुछ मटेरियल लेके जाना होगा तो फोन पे कोई किसी को कह रहा है कि या तो मेरा कॉलीग आ रहा है या पियोन आ रहा है। फ्रेंड्स, ये ईदर और का प्रयोग है, और मैंने आपको पीछे भी बताया कि चाहे ईदर और आवे, चाहे नीदर नॉर आवे, चाहे नॉट ओनली बट ऑल्सो आवे। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का जब डबल सब्जेक्ट का केस होता है तो हेल्पिंग और अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ आर जो है ये गलत है,
क्योंकि हमें पियोन के हिसाब से लगाना है, तो इसको डिलीट करेंगे और हम, तो ये पियोन के हिसाब से लगाया जाएगा। वंस अगेन, सेंटेंस डबल सब्जेक्ट का हो, चाहे वो नॉट ओनली बट ऑल्सो का हो, चाहे वो नीदर नॉर का हो, चाहे वो ईदर और का हो, इन तीनों केसेस में डबल सब्जेक्ट का जब केस होता है तो हेल्पिंग ऑफ सेकंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगता है, सेकंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ ईदर माई कॉलिग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पियोन को देख के हम हेल्पिंग लगाएंगे, पियोन इज सिंगुलर, सो वी हैव टू डिलीट आर एंड वी हैव टू इंसर्ट इज, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है पियोन, तो इस कर देंगे, सन राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आई प्रीफर स्टेइंग होम देन वॉकिंग इन द रेन। फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए, और नहीं तो आप सुनिए, प्रीफर शब्द के बाद कभी भी देन आ जाए इसको आप डिलीट करें और टू लगा दें। क्लियर? तो प्रीफर, ये इस तरह के शब्द होते हैं कुछ, प्रीफर, रेफर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन 6 शब्द के बाद कभी भी आप देन नहीं लगाएं, और अगर सेंटेंस में देन लगा आ जाता है तो आप उस देन को डिलीट करें और टू लगा दें। नेक्स्ट, नो सूनर द सन रोज देन वी सेट आउट ऑन आवर जर्नी। नो सूनर द सन रोज देन वी सेट आउट ऑन आवर जर्नी। फ्रेंड्स, ये रोज राइज की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, प्रयोग है ये जो यूज है ये है नो सूनर देन का। तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग अवश्य आता है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर हमारा ये है, नो सूनर प्लस एच वी डैश देन, ये स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं नो सूनर के बाद यहाँ पे हेल्पिंग और नहीं है, और रोज सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो सूनर डिड, और ये हट आएगा राइज, तो सेंटेंस बनेगा नो सूनर डिड द सनराइज। तो कभी भी नो सूनर का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग अवश्य आएगा, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, फिर एक सेंटेंस कंप्लीट होगा, फिर देन लगाएंगे THAN, फिर सेकंड सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो यहाँ जो कमी थी वो ये है कि नो सूनर डिड द सनराइज देन वी सेट आउट। सेट आउट एक फ्रेज होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है रवाना होना। क्लियर? तो सेट आउट एक फ्रेज है, ऑन आवर जर्नी। नो सूनर डिड द सनराइज, जैसे ही सूर्य उदय हुआ, देन वी सेट आउट ऑन आवर जर्नी, फिर हमारी यात्रा पे हम रवाना हो गए। क्लियर? नेक्स्ट, ही वॉज अबाउट टू लेफ्ट फॉर हिज होम when the stranger came in. Once again, he was about to left for his home when the stranger came in. वो अपने घर को रवाना होने वाला ही था, चाहे वो ऑफिस से, दुकान से, कहीं भी कोई व्यक्ति है, वो अपने घर को रवाना होने ही वाला था। ठीक है ना? when the stranger came in, उस समय फिर एक अजनबी घर में आया। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि टू के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING वगैरह कुछ नहीं आता है, तो लेफ्ट डिलीट करेंगे और यहाँ लगाएंगे लीव, LEAVE। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू के बाद कभी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, ING नहीं लगेगा, यहाँ तक कि SES भी नहीं लगेगा। अगर टू प्रीपोजिशन, मतलब सॉरी, टू इन्फिनिटी है तो टू के बाद, यहाँ टू इन्फिनिटी है, प्रीपोजिशन नहीं है, तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो लेफ्ट को डिलीट करेंगे, लीव लगा देंगे। नाउ द सेंटेंस इज राइट, ही वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज होम व्हेन द स्ट्रेंजर केम इन। फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट, ए मीटिंग ऑफ सेक्रेटरी जनरल्स was held to consider the bilateral problem. ए मीटिंग ऑफ सेक्रेटरी जनरल्स, एक सेक्रेटरी जनरल की मीटिंग मतलब बुलाई गई, हेल्ड का मतलब बुलाना होता है, was held पैसिव सेंटेंस है, टू कंसिडर बायलेटरल प्रॉब्लम, कि वो जो द्वितरफा एक प्रॉब्लम आई थी उस पर विचार किया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जनरल जो है ये टाइटल है, तो इसका एस हटा के और यहाँ हम वाई को डिलीट करेंगे, इसका एस हट जाएगा और ये हो जाएगा IES, सेक्रेटरी जनरल हो जाएगा ये।
सेक्रेटरीज इसका प्लूरल आएगा, जनरल मैच नहीं, क्योंकि यहाँ जनरल टाइटल है, सेक्रेटरीज बहुत सारे हैं, सेक्रेटरी जनरल एक पोस्ट है, तो जनरल पोस्ट है, सेक्रेटरीज बहुत सारे हैं, तो ए मीटिंग ऑफ दी सेक्रेटरीज, जनरल प्लूरल नहीं है, सेक्रेटरीज प्लूरल है, ये लोग ज़्यादा हैं, जनरल एक टाइटल है, वॉज हेल्ड टू कंसिडर बायलैटरल प्रॉब्लम। बायलैटरल मतलब द्वितरफा, और एक तरफा हो तो यूनिलैटरल, या हम UNI लगा देंगे तो एक तरफा हो जाएगा। क्लियर? द वेरी लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, बीइंग ए सेल्फलेस वर्कर एवरीवन गोज टू हिम फॉर समथिंग और द अदर। बीइंग ए सेल्फलेस वर्कर, कोई व्यक्ति है निस्वार्थ काम करता है, निस्वार्थ सेवा करता है, इसलिए एवरीवन गोज टू हिम फॉर समथिंग और द अदर। कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो उसके लिए हर आदमी उसी के पास जाता है, क्योंकि वो मैन ऑफ कैरेक्टर है, ये मान लिया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बीइंग ना आकर के हिंदी के हिसाब से ये डिलीट करेंगे और यहाँ हम लगा देंगे एज ए सेल्फलेस वर्कर, जैसा कि वो एक, ठीक है, निस्वार्थ कार्य करता है, एवरीवन गोज टू हिम फॉर समथिंग और द अदर। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 10 सेंटेंसेस ऑफ टुडे विथ एरर्स, एंड आई थिंक यू हैव कम टू नो कि क्या इसमें एरर्स हैं और उसके क्या कारण है। सो विथ रीज़न आई एम एक्सप्लेनिंग द एरर्स, सो दैट आपको रटना नहीं पड़े। आप इनके कारण मैं बता रहा हूँ तो उनके कारण को समझिए, उन यूजेस को समझिए, ताकि नॉलेज भी बढ़ता चले और रटना भी ना पड़े। सो विद दीज वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।